नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी आज जो है अंतिम चरण पे है, यानी आज के बाद प्रचार प्रसार का जो है समाप्त हो जाएगा। अब 28 दिसंबर को मतदान होना है और 30 को मतगणना, यानी 30 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में मांझी नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ से अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के कई उम्मीदवार हैं। तो अभी उपाध्यक्ष पद को लेकर के जो है सपना कुमारी जी हैं। हालांकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो वो क्षेत्र में गई हुई हैं, लोगों से रूबरू हो रही हैं। उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पिताजी हैं, मिथिलेश जी हैं, सरपंच भी रह चुके हैं और यहाँ पे शिक्षा दीक्षा भी लोगों को देते हैं। तो मिथिलेश जी, पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। इसके लिए मैं सबसे पहले मीडिया कर्मी वेब समाचार को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मांझी नगर पंचायत के आम नागरिक जनता जनार्दन को हार्दिक अभिनंदन और निवेदन करता हूं कि मेरी बेटी सपना कुमारी जो पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार है, बीए ऑनर्स है, हम मांझी की जनता जनार्दन से ये अपील करेंगे कि भारी से भारी बहुमत से सपना कुमारी को विजयी बनाएं और नगर पंचायत को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रूप से अपना सेवा प्रस्तुत करें। हम ऐसे उनके पिताजी हैं। यहाँ की ग्रामीण जनता अच्छी तरह से मुझे जानती है। मेरा सेवा शिक्षण कार्य से ही रहा है। मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ाकर साथ एक प्राइवेट स्कूल का निजी स्कूल के शिक्षक हैं और आज भी शिक्षा सेवा में हैं। बीच में 5 साल के लिए सरपंच रहे। सरपंच के समय मैं जो सेवा दिया हूँ यहाँ की नागरिक अच्छी तरह से जानती है। जो भी जनसंपर्क आप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या डिमांड है, क्या लोग बोल रहे हैं आपसे? यहाँ के लोग शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को ही चुनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग खड़े हैं जो यहाँ जाति बल पर, धर्म के आधार पर और बाहुबली के आधार पर, धनबल के आधार पर वोट को खरीदना चाहते हैं और अपने पक्ष में मतदाता को लुभाना चाहते हैं। तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो पद है चेयरमैन और उप चेयरमैन का है। यहाँ की आम नागरिक जो नीचे तबके के हैं वो सब समझती है कि ये मुखिया का चुनाव है। चेयरमैन का मतलब मुखिया का चुनाव है और उप चेयरमैन का मतलब सरपंच साहब का चुनाव है। तो उसको समझाने के लिए हम बहुत निवेदन करते हैं, बताते हैं कि समझिए इसको कि कौन पद है। ये लड़ाई झगड़ा छुड़ाने वाला सरपंच साहब का पद नहीं है। ये चेयरमैन के नीचे वाला पद है उप चेयरमैन। और बड़े भाग्य से जो मेरा चुनाव चिन्ह मिला है, तराजू छाप मिला है और ये तराजू छाप का दोनों पलड़ा बराबर है। न्याय का प्रतीक है। न्याय का प्रतीक नहीं है, ये धर्म कांटा है। न्याय के प्रतीक में तो एक पलड़ा भारी रहता है और एक पलड़ा नीचे रहता है, समझे ना। इसमें जो ये जो पलड़ा है, दोनों पलड़ा बराबर है। ये सिंबल मैं नहीं, ऊपर वाले की कृपा से मिली हुई है। सरपंच जब थे तो उसमें इंसाफ का तराजू था, एक पलड़ा झुका हुआ था और एक पलड़ा ऊपर था। अब बराबर कर दिया। अब बराबर है। कोई भी चेयरमैन हो, उप चेयरमैन अगर मजबूत होगा तो दोनों दंडी बराबर होगा। जितना फंड आएगा आधा पूरब की तरफ जाएगा और आधा पश्चिम की तरफ जाएगा। ये मेरा वादा है, समझे ना। बताइए कि यहाँ के लोगों से मैंने जब फीडबैक लिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो महिलाओं ने कहा कि सबसे बड़ी हमारी समस्या है यहाँ जब शहरी क्षेत्र में आते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं, तो सम्मान और सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं है कि सम्मान का मतलब हुआ कि शौच की सबसे बड़ी समस्या। हाँ, शौच की, हाँ, सामुदायिक शौचालय नहीं है। तो इसकी व्यवस्था सुनिए। तो कोई ऐसा जगह अगर मिलेगा चुनाव जीतने के बाद कि जो गैर मजरूआ हो या रोड साइड के जगह पर मतलब सरकारी ज़मीन हो, वहीं पर ना सार्वजनिक शौचालय बनाया जा सकता है। जब पद पर जीत जाएंगे तो वैसे ज़मीन पूर्वी पंचायत में भी है, पश्चिमी पंचायत में भी है। जो गांव से हटकर वहां पर निश्चित रूप से शौचालय की सुविधा करवाएंगे। और सबसे बड़ी फोकस रहेगी शिक्षा पर। माने ऐसे तो हम शिक्षक हैं, योग्यता तो शिक्षक की है, लेकिन शिक्षक जो आजकल के जो शिक्षक हैं वो शिक्षा सही तरह से माने सबको नहीं कहते हैं। मैं शिक्षक हो चुकी, इसलिए पूरे शिक्षक समुदाय को
बदनाम नहीं करूँगा। शिक्षक में सिखाने वाली कला की कमी है। बच्चे को केवल पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, बच्चे कैसे सीखे और आगे बढ़े यह कमी है शिक्षकों में। वो सरकारी स्कूल के शिक्षक हों या निजी स्कूल के शिक्षक हों या कोचिंग चलाने वाले शिक्षक हों, तो हम उन लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आप शिक्षक जी, शिक्षक का जो कर्म है अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि शिक्षा के सुधार से ही समाज का सुधार होगा। जब तक शैक्षणिक विकास नहीं होगा। कुछ फुटपाती दुकानदारों से भी मैंने बात किया जब मैं आ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक की समस्या हो जा रही है। और फुटपाती दुकानदारों का भी कहना है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो हमारे लिए भी एक अस्थायी वेंडर जोन होना चाहिए। आज दुकान मेरा यहाँ है, कल वहाँ है, कल कहाँ लगेगा कोई ठीक नहीं है, तो उन लोगों का भी डिमांड है। हाँ, तो उस तरह का मैंने जगह, ये तो चूँकि अब नगर पंचायत क्षेत्र है, रोड साइड में इस तरह का ज़मीन मेरे समझ से अभी उपलब्ध नहीं है। अगर भविष्य में कहीं उपलब्ध होगा तो उस तरह की व्यवस्था कराई जाएगी। हाँ। अच्छा, जनता आपको वोट क्यों करे? आप इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका ब्लूप्रिंट है? वो तो मैंने चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे। आप तो जैसे जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोग तो डिमांड कर रहे होंगे ना, तो कैसे आप देखते हैं? जैसे हर सरकार आती है, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, निश्चय योजना, जैसे बिहार सरकार कहती है कि निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना है, तो आप कैसे देखते हैं? उसको हम धरातल पर सही रूप में उतारेंगे, समझे ना। जो भी सरकारी योजनाओं को हम धरातल पर सही ढंग से उतारेंगे और समाज को दिखा देंगे कि किस तरह से विकास का काम होगा। लोग जानते हैं कि सरपंच पहले भी 3 टर्म हुआ, जितने टर्म में, एक टर्म में हम सरपंच रहे 5 साल में, किस तरह से सरपंच का कार्य किया जाता है उसको हम अच्छी तरह से निभाए, समझे ना। उसी तरह से इसको भी 5 साल के लिए जो सेवा मिलेगा, सेवा भावना से करेंगे, नेतागिरी के भावना से नहीं। और नेतागिरी वाला गुण नहीं है मेरे पास। मैं एक शिक्षक हूँ, समाज का सेवक हूँ। जब समाज हमको मौका देगी सेवा करने के लिए, उतना दिन सेवा करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि रोड पर, फुटपाथ पर, चाय दुकान पर, चौराहा पर बैठकर मौज मस्ती करने वाले हम नहीं हैं, समझे ना। तो आपने सुना कि जिस तरह से सपना कुमारी के जो प्रतिनिधि हैं, पिता भी हैं मिथिलेश जी, इनका क्या कुछ करना है इस नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। अंतिम मेरा सवाल आपसे है कि एक जनता से आप क्या अपील करेंगे चुनाव चिन्ह को लेकर? चुनाव चिन्ह तो मेरा आपसे पहले ही बता चुके कि ये ईश्वरीय देन है, ऊपर वाले का देन है। पहले इंसाफ का तराजू वाला चुनाव चिन्ह था, इस बार विकास का चिन्ह है और ये धर्म काटा है। धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरह का मैंने ये तराजू प्रदर्शित करता है कि जब भी रहेगा तो दंडी सीधा रहेगा और पलड़ा पर समान भार रहेगा। तो इनका कहना है कि जो तराजू छाप है इस पर बटन दबाने का कार्य करें और डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आप हमें वोट दें और एक बार मौका दें। जिस तरह से सरपंच पद पर रहते हुए मैंने न्यायपूर्वक कार्य किया है, तो निश्चित तौर से इस नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर भी मैं न्याय का कार्य करूँगा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में, और वहाँ के जो बेहतर उम्मीदवार हैं उनसे जानते हैं कि आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।